हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जो 26 जुलाई को होने वाला था वो किसी रीज़न की वजह से पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो हमारे पास अब आई थिंक मोर देन सफिशिएंट टाइम है कि जो भी मेजर टॉपिक्स हैं, खास करके करंट अफेयर्स में, उसको हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, दोबारा से या फिर तिबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं कुछ कुछ जो करंट अफेयर्स के कोर टॉपिक्स हैं उसको आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरियस ऑपरेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल या फिर अदर कंट्रीज़ जो कंडक्ट करी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस जो है वो मैच द कॉलम में भी पूछा जाता है और वन लाइनर टाइप का भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे है कि ऑपरेशन सिंधु। तो ये जो है वो इंडिया के द्वारा कराया गया था जब कन्फ्लिक्ट हो रही थी इज़राइल और ईरान के बीच में, तो इंडियन को इवैक्यूएट कराने के लिए। बासर अल फतह ये ईरान ने कंडक्ट किया था, और इसमें जो है वो जो यूएस के मिलिट्री बेस है कतर में, जिसका नाम है अल उदैद, उसको टारगेट किया था। उसके बाद है ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये इज़राइल के द्वारा किया गया है। अगेन वेब स्पाइडर, ये यूक्रेन के द्वारा, रसिया यूक्रेन वॉर जो है वो काफ़ी समय से चल रहा है, तो वो इसी का पार्ट है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये जो है वो एक एंटी नक्सल ऑपरेशन है जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना रीजन में कराया गया है। उसके बाद है ऑपरेशन हॉक, ये जो है वो एक तरह से जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है थ्रू साइबर नेटवर्क्स, तो उसको रोकने के लिए कराया गया है। ऑपरेशन कागर, अगेन ये एक एंटी नक्सल ऑपरेशन है। ऑपरेशन चक्र, चक्र के सीरीज़ होते हैं, और ये मेनली चक्र के जो सीरीज़ होते हैं वो सीबीआई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो ये जो है वो अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट है। उसके बाद है ऑपरेशन ब्रह्मा, ये जो है वो इंडिया ने म्यांमार के लिए किया था, और इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ जो है वो म्यांमार को प्रोवाइड किया था। इसके बाद है ऑपरेशन डेविल हंट, ये बांग्लादेश द्वारा कंडक्ट किया गया था, और उस टाइम पे जब बांग्लादेश में स्ट्राइक चल रहे थे, जो भी रिवॉल्ट हो रहे थे, तो उस टाइम पे लोगों को अरेस्ट करने के लिए ये कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन सद्भाव, ये जब टाइफून यागी जब म्यांमार, लाओस और वियतनाम में आई थी, तो एक तरह से ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। अब है ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये जो है वो गोल्ड स्मगलिंग को बस्ट करने के लिए करवाया गया है। ऑपरेशन इंद्रावती, ये अगेन एक हैती रीजन में जो भी इंडियन ट्रैप थे उनको रेस्क्यू कराने के लिए किया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये आरपीएफ के द्वारा कराया गया है, चाइल्ड को जो है वो फैमिली के साथ रीयूनाइट करने के लिए। उसके बाद है ऑपरेशन अमृत, ये जो है वो केरला गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, और इसमें जो है इसका पर्पस जो है वो एंटीबायोटिक के यूज़ को मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद है ऑपरेशन अजय, ये इज़राइल हमास वॉर जब हो रही थी तो इंडियन को इवैक्यूएट कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। उसके बाद है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये जो है वो इज़राइल के द्वारा अगेंस्ट हमास। ऑपरेशन चक्र, मैंने ऊपर बताया था आपको कि चक्र की जो है वो सीरीज़ है, तो ये चक्र 5 है और ये चक्र 2 है। तो अगेन ये सीबीआई के द्वारा, और इसका पर्पस साइबर क्राइम के जो माफिया हैं उनको हटाना। ऑपरेशन साजग, ये जो है वो इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा कोस्टल सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो पुंछ के रीजन में करवाया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन करुणा, ये जो है वो म्यांमार में जो साइक्लोन मोचा आई थी उसके लिए ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के रूप में कंडक्ट कराया गया था, और ये इंडियन नेवी के द्वारा कराया गया था। ऑपरेशन गंगा, ये जब रशिया यूक्रेन के वॉर चल रहे थे तो उस टाइम पे जो यूक्रेन में स्टूडेंट जो ट्रैप थे तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया था।
उसके बाद है ऑपरेशन कावेरी, जो सूडान में कुछ लोग ट्रैप थे। सूडान में कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था, तो जो इंडियन ट्रैप थे तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन मर्यादा। ये जो है वो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं या टूरिस्ट साइट जो भी उत्तराखंड में है, तो उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए। उसके बाद है ऑपरेशन सद्भावना। ये जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर रीजन में चलाया गया है और ख़ास करके रूरल एरिया में कंडक्ट कराया गया है। ऑपरेशन दोस्त, ये टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आई थी तो इंडिया ने असिस्टेंट प्रोवाइड किया था। उसके बाद है ऑपरेशन अंतिम प्रहार। ये एक एंटी नक्सल ऑपरेशन है महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में। तो इसके तहत जो ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है उसको नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद है ऑपरेशन हिम सेतु। ये सिक्किम में लैंडस्लाइड और स्नोफॉल हुई थी तो उस टाइम पे कंडक्ट कराया गया था। ऑपरेशन क्रैकडाउन, ये जो है वो तेलंगाना पुलिस के द्वारा कराया गया है और इसका पर्पस जो है वो साइबर क्राइम के नेटवर्क को है उसको ख़त्म करना। उसके बाद ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, क्राइसिस हो रही है, तो उसको कम करने के लिए जो ऑयल और गैस टैंकर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन त्रासी। ये अगेन एक एंटी टेरर ऑपरेशन है जो कि जम्मू कश्मीर में चलाया गया। उसके बाद है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। ये यूएस के द्वारा चलाया गया है और इसमें जो भी ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया गया है। उसके बाद है ऑपरेशन मेगाबुरु। ये जो है वो अगेन एंटी नक्सल ऑपरेशन है जो कि झारखंड के वेस्ट सिंहभूम रीजन में चलाया गया है। उसके बाद है ऑपरेशन स्वदेश। ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसका पर्पस है कि जो भी ईरान में जो इंडियन जो हैं वो फंसे हुए हैं वो सेफली इंडिया में रिटर्न हो, जब ईरान में उस टाइम पे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रही थी। उसके बाद है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये जो है वो यूएस आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराया गया, जिसमें जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको कैप्चर करके न्यूयॉर्क में लाया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ये जो है वो सीबीआई और दिल्ली पुलिस दोनों ने मिल के स्टार्ट किया है और जिसका पर्पस है कि जो ड्रग के सिंडिकेट्स हैं उनको ख़त्म करना। उसके बाद है ऑपरेशन हॉक आई। ये अगेन यूएस मिलिट्री के द्वारा कंडक्ट कराया गया है और इसमें जो है वो सीरिया में जो भी आईएसआई के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट करना है। ऑपरेशन सागर बंधु, ये जो है वो इंडिया ने अभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ के रूप में श्रीलंका को प्रोवाइड किया था जब साइक्लोन दितवा आई थी। और साइक्लोन दितवा जिसमें जो साइक्लोन दितवा है, जो पर्टिकुलर दितवा है, ये नाम जो है वो यमेन के द्वारा दिया गया है। आपको पता होगा कि जो भी साइक्लोन्स आते हैं तो कंट्रीज़ जो है वो अपनी अपनी नाम देती हैं, तो ये जो दितवा साइक्लोन है ये इसका नाम जो है वो यमेन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है ऑपरेशन हॉक। ये जो है वो सीबीआई के द्वारा जो भी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो होते हैं उसको ख़त्म करना। उसके बाद है ऑपरेशन वाइट क्लॉड्रोन। ये एक एंटी नारकोटिक ऑपरेशन है और जो कि कंडक्ट कराया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। उसके बाद है ऑपरेशन सॉदर्न स्पीयर। ये अगेन यूएस के द्वारा है और जो एक नार्को टेररिस्ट नेटवर्क है उसको ख़त्म करना है। उसके बाद है ऑपरेशन फायर ट्रेल। इसमें जो भी चाइनीज़ फायर क्रैकर्स इंडिया में जो आती हैं इलीगल तरीके से उसको ख़त्म करना। उसके बाद है ऑपरेशन मुस्कान। ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराया गया है और लगभग 7600 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया है एक्सप्लॉयटेशन से। ऑपरेशन फाल्कन है नेक्स्ट। इसमें जो है इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड होते हैं और राइनोसोरस के जो पोचिंग होते हैं तो उसको ख़त्म करना, और ये जो है वो असम में चलाया गया। ऑपरेशन काला नेमी, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, जिसका पर्पस है कि जो रिलीजियस प्लेस होते हैं वहाँ पे काफ़ी देखा जाता है कि जो रिलीजियस साधु संत लोग होते हैं वो लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना करके या फिर गलत तरीके से पैसा लेते हैं, तो इसको ख़त्म करने का पर्पस है।
उसके बाद है ऑपरेशन शिवा, ये इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराया गया है ताकि जो अमरनाथ यात्रा है वो स्मूथ और सेफली कंडक्ट कराया जा सके। उसके बाद है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये ईरान के द्वारा कंडक्ट कराया गया इजराइल के अगेंस्ट। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ये अगेन रसिया यूक्रेन के द्वारा, रसिया में जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है रशियन के, उसके ऊपर ड्रोन अटैक कराना। उसके बाद ऑपरेशन केलर, ये इंडियन आर्मी के द्वारा, और ये जो है वो लश्करी ताइबा जो टेररिस्ट है उसको ख़त्म करना, और ये ऑपरेशन जो है वो JNK में चलाया गया था। तो ये कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ जो हैं वो कंडक्ट करी हैं। तो मैंने आपको एक हॉलिस्टिक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जो है वो रिवीजन करते टाइम पे इसको फास्ट फॉरवर्ड वे में करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एक बात और, इस ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है जिसका नाम है आकार ईडू हब, वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूँगी और आप वहाँ से जा कर के इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।